Fatty liver. So first of all, let's try to understand. देखिए, एक चीज होती है कि किसी ने कुछ बोल दिया, किताब में लिख दिया और कोई ग्रीको रोमन शब्द बोल दिया, पर फैटी लीवर तो दुनिया में कम हुआ नहीं। मेटाबॉलिक इशू तो दुनिया में कम नहीं हुआ, इनफैक्ट इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो वी ऑल्सो हैव अ सेंस ऑफ लाइफ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू आवर सेंस ऑफ लाइफ। जीवन को हम समझते हैं और उसी समझ से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हो क्यों रहा है, वाई इट इज हैपनिंग। सो देर इज विसरल फैट, एक दूसरा पक्ष भी मैं इसी के साथ में ही बता दूंगा। लिवर में फैट होना एक पार्ट है, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना लिवर में फैट होना ये एक पार्ट है। द सेकेंड पार्ट इज विसरल फैट, यानी सेलुलर लेवल पे, अंदर सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे फैट बढ़ रहा है। बाहर का फैट और अंदर का फैट अलग अलग होता है। बाहर का फैट दिखता है, अंदर का नहीं दिखता। बाहर के फैट को बाहर से थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हेल्प मिलता है कम होने में, मगर अंदर के फैट में नहीं मिलता। ठीक है, तो ये दो पार्ट हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। और किसी ने बोला कि अप्रोच क्या है आपका, अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज द लाइफ अप्रोच। तो वेनेवर यू ईट समथिंग, हु डिसाइड्स दैट दिस इज माई फूड एंड और दिस इज नॉट माई फूड। जब आप कुछ खाते हैं, आपके शरीर में कुछ भी जाता है, तो कौन सी चीज है जो डिसाइड करती है कि ये तो मेरा भोजन है या ये मेरा भोजन नहीं है, दिस इज नॉट राइट। कोई तो डिसाइड करता होगा। दैट इज योर लिवर। वो आपका लिवर ही डिसाइड करता है। लिवर आपके शरीर का सेकंड ब्रेन है, दूसरा ब्रेन है। अच्छा, लिवर अगर डिसाइड कर रहा है और आपने शरीर में कुछ ऐसी चीजें डाली जिससे लिवर को ही परेशानी आ जाए, तो अपने को बचाएगा या नहीं बचाएगा? आप चाहते हैं कि लिवर अपने को बचा सके? चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? इसीलिए लिवर की रिकवरी सबसे स्ट्रांग होती है बॉडी में। और लिवर की परेशानी वो बिल्कुल नहीं बताता इतनी जल्दी, जब तक कि लिवर 90% से ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है तब तक इंडिकेटर नहीं देता। आप टेस्ट करेंगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि उतना वो रिकवर कर सकता। तो अच्छा, उसके रिकवरी का मैकेनिज्म क्या है ये भी समझिए। किसी चीज की भी रिकवरी का मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा समझे। तो हमारे शरीर के अंदर एक फ्लेक्सिबल पार्ट है, एक फ्लेक्सिबल पार्ट है जो फ्लो कर सकता है, वो है लिपिड फैट। ये स्टोर भी करता है, इसीलिए फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ फंक्शन भी है। ये स्टोर भी हो जाता है और उसके बाद में टूट के एनर्जी भी बन सकता है। तो ये सबसे ज्यादा इसके साथ में फ्लेक्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजी, फिजिकल स्ट्रक्चर में भी, फिजिकलिटी में भी। फैट जो होता है बहुत ग्लूई होता है, फ्लेक मतलब वो एक तरीके से लुब्रिकेशन क्रिएट करता है। तो सपोज कीजिए कि आपने एक कोई दवाई खाई जो आपके डॉक्टर ने लिखा, या आपने सोचा कि ये तो विटामिन है हम खा सकते हैं, या आपने प्रोटीन का पाउडर खा लिया। प्रोटीन आपको चाहिए तो कोई मार्केट में सबसे अच्छा प्रोटीन का कोई भी एक ब्रांड उठाया आपने और उसको पानी में घोल के आपने पी लिया। नाउ दैट इज नॉट योर फूड, इजंट इट? आप जो मल्टीविटामिन खाते हैं, दे आर ऑल सिंथेटिक स्टफ, केमिकल्स है ना। कोई दवाई खाते हैं वो सब केमिकल्स हैं। तो आपके शरीर में गया, आपका शरीर उसे एक्सेप्ट नहीं करता। 95% से ज्यादा वो मटेरियल आपका शरीर निकाल देता है। तो कौन निकालता है, कौन चेक करता है? लिवर चेक करता है। अब लिवर पे आपने केमिकली बम्बार्ड किया है ना, केमिकल अपने शरीर पे आप थोड़ा रगड़ लो, जलन होगा, जलन होगा आपको। जो जो ज्वलनशीलता है उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए अगर आपका स्किन इंजर्ड है या उसमें खरोंच है या उसमें इन्फ्लेमेशन, आप कोई केमिकल रगड़ दिया जिससे ज्वलनशीलता आ गई, तो उसको कम करने के लिए इमीडिएटली क्या कर सकते हैं? एकदम से क्या कर सकते हैं?
थोड़ा घी लगाएंगे तो जलन कम हो जाएगा, है ना? या नारियल तेल लगाओगे तो जलन कम हो जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा। अब जलन हो रहा है लिवर को, तो लिवर क्या करेगा? वो भी फैट एक्यूमुलेट करके इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करेगा। तो इन्फ्लेमेटरी लिवर अपने आप को फैटी बना के अपने को बचाने की कोशिश करता है, पर शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा कि लिवर बच जाए, है ना? तो आप उस फैट को खत्म करने के लिए स्टैटिन खाएंगे, जो आपका डॉक्टर दे देगा। दूसरी बात, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड। जब भी आपने अपने शरीर में केमिकल डाला, जब भी आपने अपने शरीर में केमिकल डाला, तो क्या होगा? इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में होगा। आपका शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता किसी भी केमिकल को, और जैसे बताया 95% निकाल देता है। पानी में घुलो के निकालेगा, किडनी के थ्रू निकालेगा, लिवर पे ओवरलोड होगा, किडनी पे ओवरलोड होगा। तो आप देखेंगे कि लिवर, आज के ज्यादातर लोगों का लिवर इन टर्म्स ऑफ फंक्शन खराब है, काम नहीं कर रहा। उसका एक दो अंग्रेजी शब्द आप सुनते होंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये लिवर की बात हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज। क्या आपको मालूम है थायराइड में जो T3 T4 होता है, बेसिकली T4 T3 में कन्वर्ट होता है लिवर में। तो थायराइड की प्रॉब्लम से ज्यादा लिवर की प्रॉब्लम है, ठीक है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो लिवर के फंक्शन की बात करते हैं। आपका हार्ट डिजीज और कैंसर भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये सभी जितने बताए मैंने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो जब रिस्क आता है शरीर में, तो शरीर अपने को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि ओवरलोडेड है लिवर। आप दवाइयां खा रहे हैं, आप जो भोजन कर रहे हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड, प्रोसेस्ड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक है। वही खतरा है आपके शरीर का। जो सांस ले रहे हैं, हमने हवा का कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज कर दिया, वही खतरा है आपके शरीर के लिए। तो शरीर तो खतरे से बचाएगा ना। खतरे से बचाने का तरीका क्या है शरीर का? वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है कॉर्टिसोल। उसका नाम है कॉर्टिसोल। उसके लिए उसे कच्चा माल क्या चाहिए? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड चाहिए। तो क्या वो बढ़ाएगा नहीं कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड अपने को बचाने के लिए? तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड अगर लोगों का बढ़ रहा है, तो उनके शरीर के अंदर खतरा है और शरीर बचाने की कोशिश कर रहा है। पर आप शरीर को बचाने नहीं देंगे, आप स्टैटिन खा लेंगे। सिम्वास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन और पता नहीं कौन कौन से स्टैटिन, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। तो मुझे एक बात बताइए, लिवर अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है, आप बचाने नहीं देना चाहते? हाँ, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा के आपका शरीर अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है, आप बचाने नहीं देना चाहते। तो ऐसी भी क्या प्रॉब्लम है अपने ही बॉडी से? जब फीवर क्रिएट करके कोरोना के वायरस को या किसी और वायरस को और बैक्टीरिया को जब आपका शरीर मारता है, तो फीवर कम कर देते हो पैरासिटामोल खा के। मतलब आप, हमें मतलब लगता है कि पूरी ह्यूमैनिटी को अपने ही शरीर से दुश्मनी हो गई। इसको साइंस भी बोलते हैं कि अपने शरीर को टॉर्चर करना साइंस है। उल्टी होगी, उल्टी बंद कर दोगे, दस्त होगी, दस्त बंद कर दोगे। ये करेंगे कि नहीं हम? तो हम तो अगेंस्ट जा रहे हैं ना अपने बॉडी के। हमने तो क्रिमिनल बना दिया, अपने ही शरीर को क्रिमिनल बना दिया है। और इसको साइंस बोलते हैं, ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। अब कैसे? इसका कोई प्रूफ है कि ये गलत है? 100 साल में मुझे एक इंसान बताओ जो डायबिटीज से निकाल दिया हमने दवाई खिला के। एक इंसान बता दो, 100 साल में एक तो एग्जाम्पल होना चाहिए कि आपका ट्रीटमेंट सही है जी। जो हम केमिकल से एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं वो सही अगर है, तो 100 साल में एक तो एग्जाम्पल होना चाहिए ना कि आपने अच्छा काम कर दिया। अच्छा ठीक है, डायबिटीज हटाओ, थायराइड का इंसान 25 साल में बता दीजिए एक इंसान जिसका थायराइड ठीक हो गया और दवाई खाकर, और फिर दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी हो। अपने शरीर को तो आपने उस केमिकल से ठीक किया ही नहीं। अच्छा, पिछले 100 साल में मुझे एक एग्जाम्पल बता दीजिए जिसका कि ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज ठीक हो गया हो दवाई खाकर। नहीं समझ में आ रहा? और आगे चलते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसी का ठीक हुआ?
मुझे अरे एक एग्जाम्पल में, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं मांग रहा, मैं तो कह रहा हूं एक बंदा बता दो जो ठीक हो गया। एक भी एग्जाम्पल नहीं है, एक भी बंदा नहीं है जो ठीक हुआ। और छोड़िए, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस बता दीजिए। अच्छा छोड़ो, वो भी छोड़ो, कैल्शियम खा के किसका ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया, एक एग्जाम्पल दे दो पूरी दुनिया में, एक एग्जाम्पल। तो अपनी बॉडी को क्रिमिनल क्यों बनाया जा रहा है, और ये ठीक थोड़ी हो जाएगा इससे। अब आता हूं दूसरे पक्ष पे, अब दूसरे पक्ष पे आता हूं। जैसे मैंने बताया, बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या है। आपके घर के बाहर बड़ा खतरा है, आजकल तो मूवी में भी दिखाते हैं ना, बाहर रेडिएशन आ रहे हैं, बहुत खतरा। तो आप क्या करेंगे, अपने घर घर की खिड़की और दरवाजे बंद कर देंगे ना। या दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, जहां बहुत एटमॉस्फेयर, मान बाहर का वातावरण बहुत अच्छा नहीं है, जैसे कि बर्फीले प्रदेशों में या रेगिस्तानों में, तो जब वो घर बनाते हैं तो खुली खुली खिड़कियां बनाते हैं या बंद छोटी छोटी खिड़कियां और दरवाजे बनाते हैं। छोटे छोटे बनाते हैं, क्योंकि जब खतरा होता है तो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए आप चीजों को बंद कर देते हैं, यानी जो ओपनिंग्स है उसको बंद कर देते हैं। तो आपका सेल, जब आप खतरा डालेंगे, रोज डाल रहे हैं खतरा, चाहे वो मेडिसिन के रूप में हो, चाहे वो फूड के रूप में हो, चाहे सांस ले रहे हैं वही खतरा है। जब खतरा डालेंगे तो आपके सेल, जिनमें छेद होते हैं, खिड़कियां होती हैं जिससे सेलुलर एक्सचेंज होता है, वो बंद करेंगे या खोलेंगे, वो बंद करेंगे। उनका बंद करने का तरीका क्या है, उनका बंद करने का तरीका क्या है, वो कैसे बंद, आप तो हाथ से खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे, वो कैसे करेंगे। या तो वो छिद्र छोटे करके करेंगे, या वहां पे ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे, सेलुलर रिसेप्टर ब्लॉक करेंगे। तो सेलुलर रिसेप्टर ब्लॉकेज कैसे करेंगे, हमेशा वो लिपिड या फैट डिपॉजिट करके ही करते हैं। तो वो ब्लॉकेजेस अपने को बचाने के लिए कर रहे हैं, जिसे विसरल फैट कहते हैं। टिश्यू लेवल पे, सेलुलर वॉल पे, वो जहां रिसेप्टर्स है, जहां एक्सचेंज होता है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, उसमें लिपिड कंटेंट बढ़ा के परमेबिलिटी को कम कर देते हैं। कोई भी चीज अपने आप नहीं आ पाए तो बताइए मुझे, इंसुलिन अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। छोड़िए इंसुलिन, क्या ऑक्सीजन भी अंदर ठीक से जाएगा, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा ठीक से, तो आपके शरीर का एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगा कि नहीं होगा। कैसे कम होगा एनर्जी प्रोडक्शन, सेलुलर लेवल पे सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। वो एक बैक्टीरिया है जो हमारे सेल के साथ में सिम्बायोटिकली काम करता है। तो वो दो तरीके से रेस्पिरेशन कर सकता है, एरोबिक एनारोबिक। ऑक्सीजन आना कम हो गया, उसने पलट दिया अपना काम, एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर दिया। ये कैंसर सेल है। जैसे ही आपका, सबसे शुरुआत में क्या होगी, जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया ने अपना रेस्पिरेशन बदला, क्योंकि खतरा आ गया, सेलुलर वॉल्स ने परमेबिलिटी कम कर दी, विसरल फैट आ गया, तो फिर आपका जो अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का मशीन है माइटोकॉन्ड्रिया, वो शिफ्ट कर देगा लेस ऑक्सीजन के साथ में रेस्पिरेशन। इसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, यानी आपके शरीर में कोई चीज इस्तेमाल ठीक से नहीं हो रही, तो आपके ब्लड में इंसुलिन, ग्लूकोज, ये दोनों चीज ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि अंदर जाने रही, बंद किया हुआ है अभी पूरा। इसे कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। आपका लिवर ठीक से काम नहीं करेगा, यानी कि T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो क्या दिखाई देगा कि हाइपोथायराइडिज्म हो गया जी। अच्छा, कोई चीज शरीर के अंदर सेल ले नहीं रहा, लेने का क्या तरीका होता है, अंदर ज्यादा घुसाने का क्या तरीका होता है, क्योंकि शरीर को तो जीना है, उसको जबरदस्ती भी घुसाने की कोशिश करनी पड़ती। तो क्या करेंगे आप, अगर आपका सिंक ब्लॉक हो रहा है, तो आपका सिंक ब्लॉक हो रहा हो तो क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पार्ट कभी नहीं था, अब बन गया है, पहले ये कभी बैक्टीरिया हुआ करते थे, ठीक है ना। उसके बाद में सेल के साथ में ये सिम्बायोटिक रिलेशन करके आज ह्यूमन सेल के पार्ट है। पर वो आज भी
हमारे जीन्स हमारे जीन से नहीं बनते। उनका अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपको इसमें रुचि है तो आप जाके इसके बारे में स्टडी कीजिए, आपको पता चलेगा। तो कहने का मतलब ये कि जब आपका किचन का सिंक ब्लॉक हो रहा है, पानी जमा हो रहा है, तो आप करते क्या हैं? आप वो जो पाइप है वहां पे, जो फिल्टर है, जो जाली है, वहां पे प्रेशर डालते हो ना। जब प्रेशर डालते हो तो वो जाता है, तो आपके शरीर के अंदर भी रिसाव ठीक से एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो बॉडी ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा उसको करने के लिए? तो ब्लड प्रेशर तो प्रोटेक्शन है आपके बॉडी का, आप उसे कम कर देते हो। तो जितनी प्रॉब्लम हो रही है अभी इस वक्त में, वो कहीं ना कहीं इन चीजों के साथ में रिलेटेड है, और जो हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसी की वजह से ऑर्गन डैमेज होता है, लोगों की लाइफ खराब होती है, जिंदगी भर दवाइयां ले रहे हैं। तो अगर आप विसरल फैट, बाहर के फैट को कम करने के लिए रेजिस्टेंट एक्सरसाइज करते हैं, तो बाहर का फैट में फर्क पड़ता है, जोर लगाते हैं बाहर की तरफ। अंदर का विसरल फैट कम करने के लिए अंदर अगर जोर लगाएंगे, जो कि कुंभक अंदर जोर लगाने का तरीका है, तो विसरल फैट ठीक होगा। यानी कि बॉडी में पहले तो एक्सचेंज अच्छा होगा। तो सबसे पहली चीज क्या आपको देखने को मिलेगी? कुंभक करते ही हाई एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना शुरू कर दिया। अब दूसरा पक्ष आता है, कुंभक अगर करेंगे तो फिर आपके बॉडी का टॉलरेंस बढ़ेगा, किसी चीज से का टॉलरेंस इसको इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। 10 किलो आपने वेट उठाना है, कैसे उठाएंगे? आप कोई भी एफर्ट लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? बिना सांस रोके नहीं लगाते। खींच के देखिए, आप सांस रोक के ही खींचते हैं। पुश करके देखिए, सांस रोक के पुश करते हैं। जंप करके देखिए, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, कुछ भी करते हैं, हाउस होल्ड वर्क करते हैं, कैसे? अपने शरीर से एफर्ट जब भी लगाएंगे, डांस करेंगे, सिंग करेंगे, या फिर कोई और दूसरा एफर्ट आप शरीर से लगाते हैं, बिना सांस रोके नहीं लगाते, यानी कुंभक से ही लगाते हैं। तो 10 किलो का वेट उठाने के लिए सांस रोकना पड़ेगा एक अमाउंट में। 20 किलो के लिए कितना? 10 से ज्यादा। 20 किलो अगर उठाना है तो ज्यादा सांस रोकनी पड़ेगी। तो 10 किलो को टॉलरेट कर रहे हैं, उसके लिए एक अमाउंट में सांस रोकनी पड़ेगी। 20 किलो के लिए वो रोकने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। यानी 10 किलो उठाने के लिए कुंभक कर रहे हैं, 20 किलो उठाने के लिए कुंभक और बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो क्या उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो? नहीं। तो आप तो पहली बात, जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल है उसमें कोई भी बच नहीं सकता, हर एक को डिजीज होगा, है ना। शुगर लेवल हो गया जी, शुगर लेवल के कारण ऑर्गन डैमेज, मगर टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो वही शुगर लेवल आपके लिए रिस्क नहीं बनेगा। वही थायराइड का इशू नंबर्स आपके लिए रिस्क नहीं बनेंगे। वही रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और जो भी लेवल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, सेम पैरामीटर आपके लिए रिस्क नहीं बनेंगे अगर आपका टॉलरेंस ज्यादा हुआ। वही ब्लड प्रेशर, सपोज कीजिए किसी का ब्लड प्रेशर 180 है, 200/95, 10 लोग ऐसे इकट्ठे कर लीजिए, सभी को तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसका टॉलरेंस अच्छा होगा उसको उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसका टॉलरेंस कम होगा उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो आज तो हम सभी को प्रॉब्लम शुरू हो गई। एक रीजन है, हमारा टॉलरेंस कम हो चुका है। तो टॉलरेंस बढ़ेगा तो हम रिस्क हमारा जो है वो कम हो जाएगा, हमको प्रॉब्लम कम हो जाएगी, ज्यादा काम कर पाएंगे, खुश रह पाएंगे, ज्यादा एम्बिशन होगा लाइफ में, ज्यादा शरीर का इस्तेमाल हम कर पाएंगे, शरीर और माइंड दोनों का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो टॉलरेंस बढ़ाना, विसरल फैट कम होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है, विसरल फैट कम होगा। अच्छा, टॉलरेंस बढ़ेगा तो रिस्क कम हो जाएगा। तो आपका क्या चीज आपको देखने को मिलेगी कि आपका ग्लूकोज का या फिर इंसुलिन का रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि परमेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, सेलुलर परमेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपने प्रेशर डाला और टॉलरेंस बढ़ा, और वो जो छेद हैं जिससे परमेबिलिटी होती है उसमें भी बढ़ावा आता है। तो अगर आप डालेंगे प्रेशर, नहीं तो शरीर डालेगा प्रेशर, दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा।
अगर आप क्रिएट करते हैं प्रेशर और ठीक करते हैं तो आपके हाथ में है, वो एम्पावरमेंट है। अगर शरीर ब्लड प्रेशर बढ़ा के अपने आप को ठीक करता है तो आप कहीं ना कहीं तो फंस जाओगे, डॉक्टर आपको दवाई खिलाना शुरू कर देगा, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। शरीर तो करेगा ही अपने को बचाने के लिए ठीक, अपने को ठीक करने के लिए, बचाने के लिए, तो वो प्रेशर बढ़ा के एक्सचेंज करवाएगा ही ना, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्सचेंज नहीं होगा तो सर हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ाना नहीं है आपको आगे चल के, तो फिर अभी आप खुद का अंदर जो प्रेशर नहीं बन रहा बनाना शुरू कर दीजिए। ब्लॉकेजेस कम हो जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी बॉडी को ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की, क्योंकि वो अपने को रिस्क होने के कारण बढ़ा रहा है। आपका रिस्क अगर टॉलरेंस बढ़ जाता है तो नहीं बढ़ाएगा, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बढ़ाने की। ठीक है, इस तरीके से मैं अगर कॉन्टिन्यूस करता जाऊं हर एक चीज को लेके तो मैं कनेक्ट कर सकता हूं सभी चीजों। मगर मुझे बताइए, ये तो सिंपल सी बात है, आप भी समझदार है, आप भी समझ सकते हैं, है ना? तो ये सेंस तो आपके अंदर भी है। तो फिर क्या करना चाहिए इस वक्त में? क्या बच जाएंगे डिजीज से? नहीं, पर क्या करना चाहिए इस वक्त में? अपना टॉलरेंस जरूर बढ़ाना चाहिए, अपनी कैपेसिटी, ऑर्गन का फंक्शन बढ़ाना चाहिए, ऑर्गन का टॉलरेंस बढ़ाना चाहिए, ऑर्गन का स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए। ये चीजें तो करनी चाहिए। तो बॉडी को क्रिमिनल बनाने की बजाय उसको हेल्प करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे उसको फैट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैट हमेशा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। रिस्क ज्यादा होगा तो फैट बढ़ेगा, रिस्क नहीं होगा तो फैट नहीं बढ़ेगा। इतना सिंपल है। हम रिस्क खत्म कर रहे हैं टॉलरेंस बढ़ा के, तो आप देखेंगे कि कुंभक करने के बाद में फैट नहीं बढ़ता। एक बार कम, हाँ कम होने में हर एक का टाइम लगेगा अलग अलग, किसी का बहुत जल्दी, क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो टाइम लगेगा, किसी का रिस्क कम है तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। लेकिन कुंभक से फैट रिड्यूस तो 100% गारंटी है, बिना रिस्क के। एक्सरसाइज से फैट रिड्यूस करते हैं, आप रिस्क बढ़ा देते हैं। मालूम है आपको, आपके ऑर्गन डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप फैट कटर खा के फैट कम करते हैं तो आपके ऑर्गन डैमेज का और बीमार होने का, आपका मेटाबॉलिक डिविएशन और इम्यून सिस्टम का डिविएशन के रिस्क होते हैं। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम तो ये काम नहीं करेंगे, बल्कि हम तो आपको घी पिला के फैट कम कर देंगे। आपको घी पिलाएंगे, आपको फैट कम हो जाएगा। इतना ही नहीं होगा, आपकी आने वाली बीमारियों को रोकेंगे, है ना? अगर किसी कोई ऑपरेशन के थ्रू गुजरा है, उसका मेटाबॉलिक हानि होती है शरीर की, ठीक है ना? इम्यून सिस्टम क्योंकि हाई होता है उस टाइम पे, तो मेटाबॉलिक सिस्टम लो होता है, उसको कैसे उठाएंगे? रिहैबिलिटेशन। कुंभक ही रिहैबिलिटेशन है। अगर आप किसी सर्जरी से गुजरे हैं और दोबारा से, या फिर कोई वैक्सीन लगा लिया आपने, या फिर किसी तरीके का और दूसरा प्रोसीजर हो गया, रेडिएशन हो गया किसी की बॉडी पे, तो रिहैबिलिटेशन, वापस से मेटाबॉलिक सिस्टम को उठाने की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, और कुंभक वो ही काम करता है। तो ये रिहैबिलिटेशन है पूरा का पूरा आपकी बॉडी का।